हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आपका मेरे छोटे से चैनल में स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं 1:30 और सर्दियों के सीज़न में टाइम ऐसे ही भागता है ना, पता ही नहीं चलता है। और बस सुबह सुबह मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाई, घर का बाकी जो भी क्लीनिंग वगैरह करना था, कपड़े वगैरह वॉश करना था और छोटे मोटे बहुत सारे काम थे जो मैं ख़त्म की हूँ। अब बनाना है मुझे लंच, तो मैंने सोची लंच बनाने से पहले मैं ना आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। कल एक मैं वीडियो डाली थी, उस वीडियो पर पता है क्या 3 सब्सक्राइबर्स बढ़े थे। देख के मन बहुत खुश हुआ था और अच्छा लगा था कि चलो धीरे धीरे ही लोग मेरे चैनल को देख तो रहे हैं। और अगर मेरे एक दो भी व्यूअर्स बढ़ते हैं ना और व्यू ज़्यादा आता है तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरे वीडियो को भी कोई देख रहा है। तो अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो नमस्ते, पैर छू के प्रणाम करतनी। और मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके तब जाइएगा। चलिए आगे की देखती हूँ, आगे की एक्टिविटी और क्या क्या मैं वीडियो बना पाती हूँ। तो बने रहिए मेरी इस छोटे से ब्लॉग में। खाने में नमकीन चावल बना लो। तुम्हारे सहारे रहूँगी ना तो ऐसे मैं भी भूखी रह जाऊँगी और तुम तो भूखी रहोगे ही रहोगे, इसलिए तुमसे मैं पूछी नहीं। पता है क्या, बाथरूम में नहाई हूँ ना और मेरे को बाथरूम बिल्कुल सूखा चाहिए होता है, बिल्कुल सूखा। अब उसके बाद मैं नहाने के बाद जब सारा काम ख़त्म हो जाता है ना तो मैं सोचती हूँ ना कि एक बार वॉशरूम में ना ऐसे वाला पोछा मार देती हूँ। फिर ये ना क्या होता है, बिल्कुल सूखा सूखा रहता है तो अच्छा लगता है। वरना बैक कैमरे कुछ कपड़े ना मैंने हाथ से धोए थे, तो अभी थोड़ा सा पानी निकल जाएगा उसके बाद में करूँगी। और यहाँ मैं हूँ पोछा लगाते हुए आप लोग भी ऐसे करते होंगे ना, मतलब जेंट्स लोग तो नहीं करते होंगे लेकिन जो भी लेडीज लोग हैं वही करते होंगे ना, वो भी अपनी बाथरूम पे ऐसे सुखा के रखते होंगे ना। मेरा तो ये बहुत पहले से आदत है, अगर मैं इसे ना सुखा के रखूँ ना फिर किचपिच पूरा दिन लगता है। बस फैन थोड़ा सा ऑन कर देती हूँ, चल जाएगा। अब लगी है भूख, पेट में कूद रहा है चूहा। और बस पराठे मस्त बना कर रखी हूँ, गोभी के पराठे। और लाइट भी बंद करते हैं। अब ये हो गया ना साफ बिल्कुल, अभी पंखा चला दूँगी, सूख जाएगा। और अब मैं किचन में आ गई हूँ और बनाने वाली हूँ नमकीन चावल। मैंने यहाँ चावल वॉश करके रख ली हूँ मस्त। फिर मटर है, तो नहाने जाने से पहले काट वाट के रख के गई थी क्योंकि अब बेटी को भूख लग गई है, मेरे को भूख लग गई है। और पता है क्या, कुछ समझ में नहीं आता है ना तो हम पानी है इसमें, वो कुछ समझ में नहीं आता है ना तो फिर हम चटपटा ऐसे ही नमकीन चावल बना लेते हैं। यहाँ लगा देती हूँ। हंसते भी रहा कीजिए ना आप लोग, बोर नहीं होते हैं बिना हंसते हुए ब्लॉग देखना है, ठीक है। ये है मेरा तेल, खत्म हो गया है तेल, इसमें तेल डालना पड़ेगा। और नीचे है जार में से डालेंगे तेल। पता है मेरी साउंड अजीब सी हो गई है ना, जब से मेरा गला खराब है और जुकाम हुआ है तब से ना अजीब सा चल रहा हो गया। गैलन मुझे याद है, मैं जब छोटे थे ना हम लोग अपने घर में ना, वहाँ भी ना ऐसे सरसों का तेल ना पिरा के आता था और बड़े बड़े गैलन में आता था जब मैं गांव में रहा करती थी, मतलब अपने घर जब रहा करती थी। तो पता है माँ लोग ऐसे निकालती थी, जैसे ऐसे पकड़ लेती थी, ऐसे ऐसे ऐसे, और इधर से तेल गिरता था और ऐसे 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 डालती थी। कुछ चीज़ें हैं ना जो याद रहता है बचपन की, फिर हम करते हैं। सबसे बेकार बीमारी पता है क्या है, यही है। ना तो आप बीमार में रहते हो ना तो आप ठीक में रहते हो, सबसे गंदा है। और जैसा कि हर बार मैं बताती हूँ, किचन में काम करते करते मेरी सफाई भी चलती रहती है। नहीं करोगी साफ
मन ही नहीं करता है काम करने का। फिर लेंगे जीरा और डालेंगे जीरा। और ये वीडियो हो रहा है, बड़ा लग रहा है। अब तो इसको बंद कर देती हूँ, जब बन जाएगा तब मिलते हैं। वैसे भी शर्म आएगी आप लोग के सामने बनाने में। और इसको अच्छे से अब मैं फ्राई कर लूँगी जब तक ये टमाटर कुक ना हो जाए। ये वाला टमाटर ना जल ना जाए। और फिर उसके बाद इसमें डालूंगी राइस, और फिर राइस को फ्राई करूँगी। उसके बाद फिर डालूंगी पानी, और फिर ऊपर से डालूंगी 2 चम्मच घी, और बन के तैयार हो जाएगा हमारा नमकीन चावल। ऐसे खोल के ऐसे झुकना होता है ना आगे, मेरे से वो पहले बिल्कुल नहीं होता था, बट नाउ आई कैन टच माय टोज। बहुत बड़ी मुझे जाना है सब्जी लेने उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। तैयार क्या, पैंट बस पहनना पड़ेगा पैंट में नीचे लोअर थोड़ा मोटा डालूंगी ना, कुछ ऊपर नहीं डालोगे कुछ? ऊपर तो डाल रखी हूँ। और कुछ तो हे गाइस, मिलती हूँ 2 घंटे बाद फिर से मिल रही हूँ। क्योंकि पता है क्या, लंच करने के बाद मैं सो गई थी, और ऐसी सोई थी, इतनी गहरी नींद आई थी, इतनी गहरी नींद आई थी कि क्या ही बताऊँ। जस्ट अभी उठी हूँ तो मैंने सबसे पहले चाय और मुड़ा खाई हूँ, क्योंकि बहुत देर लगी थी भूख। अब जाना है मुझे सब्जी लेने, सब्जी में कुछ ना कुछ घर का सामान लेने आना है। तो पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो मार्केट जाने से पहले मैं दवाई खा लेती हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे को लग रहा है कि गले में दर्द वैसे ही हो रही है। और अभी तो फीवर का नहीं लूँगी, फीवर जैसे नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी पूरे हाथ पैर में पूरा पेन है। फीवर की पूरी पत्ता में ख़त्म कर दी क्रोसिन की। और फिर बस एक फ्लैक्टोन ले लेती हूँ, उसके साथ एसिडिटी का भी ले लेती हूँ, और एक एंटीबायोटिक जो दिए थे वो ले लेती हूँ। और बस, पता नहीं एंटीबायोटिक तो नहीं है, लेकिन कुछ है, बोले थे ये तो सुबह शाम आप खा लेना। और थोड़ा खा लेते हैं ताकि ना काम करने में एनर्जी बना रहेगा। जिंदगी है, ऐसे ही चलता है। आप लोग के साथ भी होता होगा ना, जो लोग सिंगल रहते हैं ना, मतलब सिंगल मीन्स कि जो जिनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, तो वो पता है क्या करते हैं, वो ये छोटे मोटे दुख बीमार को ना इग्नोर मार के और आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे कि मैं। और ये बिल्कुल गंदा लगता है, लेकिन फिर भी पीना पड़ेगा, क्योंकि पूरा एकदम। और इसका ढक्कन मैंने ना कहीं कल गिरा देती तो वो लग रहा है काम देती थी ना, झाड़ू कूड़ा में फेंकती है। तब मुझे अंदाजा ही ऐसे 1 चम्मच पीना, मैं 1 चम्मच का मैं थोड़ा सा 1 घूंट डालती हूँ जिप पे, और फिर समझ जाती हूँ कितने पीना। आज से नहीं है, मैं बहुत पहले से नहीं। अगर सेम होता है ना, हस्बैंड होते हैं यहाँ पे इंडिया में, तो वो फिर मुझे ना डांट के पिलाते हैं। और अभी तो नहीं है, तो अभी खुद ही पीना है, क्योंकि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। वैसे कहते हैं ई पीने के बाद ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन मैं 1 घुट लेती हूँ, क्योंकि वो ना जीभ में ना अजीब से टेस्ट आ रहा होता है, और अभी भी आ रहा है 1 घुट से, तो आधा घुट और ले लेती हूँ। बस अब नीचे मैं थोड़ा सा मोटा कोई जीन्स वगैरह डाल लेती हूँ, क्योंकि बाहर ना ठंड है, और कुछ ऐसे वाला जैकेट डालती हूँ जो कान वान ढक जाए ना। और फिर चलते हैं मार्केट। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ से लगता है कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं ना, यह लगता है भारी भारी तो लग ही रहा है ना। तो बस चलते हैं, लेट हो जाएगा। मैंने ये थोड़ा सा पैंट चेंज कर ली, मोटा सा डाल ली, क्योंकि बाहर जाना है ना। तब मैं सूज भी पहन लेती हूँ, और एकदम पैक होके जाऊँगी। देखते हैं, ठंड दूर से ही भागेगा टाटा बाय बाय करके, बोलेगा तेरी के। इतना तो ठंड भी नहीं है जितना मैडम कपड़े पहन के आई है। मेरे घर में ना शाम का टाइम ना सब शांत शांत होता है, सब अपने अपने रूम में रहते हैं। और पता है क्या, इस टाइम ना मैं हस्बैंड को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि जब सेम होते हैं ना, तो इस टाइम मेरा पूरा बिजी जाता है। बिजी तो अभी भी जा रहा है, लेकिन उस टाइम अलग लेवल के बिजी जाता है, इतना भागम भाग वाला बिजी जाता है, मतलब ये भी कर दो वो भी कर दो। सही बात है, घर में मर्द मानुष हो ना, तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता भी है।
और ना हो तो थोड़ा कम होता है, लेकिन मेरा तो लगभग इक्वल ही चलता है। और बस पता है, आज फ़ोन पे भी मेरी बात हो रही थी तो वही बोल रहे थे, अनीता वहाँ ठंड कैसा है, सुबह शाम का ठंड है या पूरे दिन का ठंड? अब उनको मैं कैसे बताऊँ कि पूरे दिन का ठंड है या नहीं है। आओगे इंडिया तो पता चलेगा ठंड है या नहीं है। बात ठंड की नहीं है, मैं तो सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन पता है क्या है कि ये जो गला में जो है ना भरा हुआ जो दर्द होने लगता है, और फिर जुकाम, मतलब सबसे गंदा बीमारी लगता है, पूरे दिन सूर करते रहो तो बस। लेकिन साला पापी पेट का सवाल है, खाने के लिए कुछ ना कुछ लेने तो जाना पड़ेगा ही ना। तो पहले रेडी हो जाती हूँ, यहाँ कैमरा को लगा देती हूँ। रेडी क्या ही यार, समझ नहीं आता रेडी होने का। मेरे को अगर कहीं ना जाना हो तो मैं रेडी ही नहीं होती हूँ। और आजकल तो उस दिन शादी में गई थी, उस दिन का जो सामान मैं फैला रखी हूँ ना, मत पूछो। मैं कहाँ क्या सामान पूरा फैला रखी हूँ, मिल ही नहीं रहा है। ना तो काजल मिलता है। अब मेरी ये आईब्रो पेंसिल, इस पर काजल लगाऊंगी, थोड़ा सा लगा लेती हूँ। अभी फिलहाल कैमरा में मेरा सिर्फ पेट दिख रहा हो ऐसे ना, क्या करूँ। स्टैंड लाने से मैं आ नहीं रही कि हाँ जाऊँ और थोड़ा स्टैंड वगैरह लेके आऊँ। बस थोड़ा सा लगा दो, थोड़ा लग रहा होगा, लगाई। और ये मेरा पेंसिल, और इस पेंसिल से ही थोड़ा सा हो गया मेरा मेकअप। ऐसे ही होती है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। लिप ग्लास भी नहीं मिल रहा है, मैंने थोड़ा सा ना पेंसिल से लगा ली, अच्छी लग रही है ना। मैं अब फाइनल रेडी हो गई मार्केट जाने के लिए। उठाई मैंने ये पर्स को डाला और मस्त एकदम रेडी हो गए। मैं तो दिख नहीं रही हूँ। वो अलग बात है, गले से इतनी खाई की आवाज़ आ रही है। चलो चलते हैं। आज मैंने पौनी बना ली, कैसे लग रही है? अच्छी लग रही है। और ये जो है ना रेड कलर का, ये मैंने बेटी का चुरा रखे हो, वो अभी ढूंढने आएगी। वो लोग मेरा भी सामान लेके चली जाती हैं अपने रूम में, पता है। अभी आई थी कुछ लेने के लिए, जबकि इनको बोलती हूँ अपना सेपरेट रखा करो। क्या हुआ है ना कि अभी मैं इतने भीड़ में आई हूँ मार्केट में, मैंने कहा चलो मोबाइल ले लेती हूँ। एक्चुअली बेटी का मोबाइल दे रखी हूँ ठीक होने के लिए। क्या हुआ था, 6 महीना पहले मैंने ही उसकी मोबाइल पटक के तोड़ दी थी। और क्यों तोड़ी थी वो तो आप लोग अब समझ ही सकते हैं, जो पेरेंट्स होंगे तो, कि बच्चे लोग तो मानते हैं नहीं। और वो बस क्लास के टाइम में शायद मैडम जी अपना मोबाइल ऑन करी होंगी अपना कुछ, और उस टाइम मैं गुस्सा में गई। और एक तो बच्चे लोग आजकल पता है क्या कैसे पढ़ते हैं, कान में लगा लेते हैं लीड, और उसके बाद क्या, तो पढ़ाई चल रही है, गाना सुन रहे होते हैं। और वही मुझे नहीं पसंद है। मेरा मानना है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, ये नहीं कि म्यूजिक सुनते सुनते तब तुम पढ़ोगे। लेकिन नहीं, आज के मेरे ही घर में ये प्रॉब्लम नहीं है, लगभग सबके घर में ये प्रॉब्लम होती है कि जब पढ़ रहे होते हैं बच्चे तो पता है क्या करते हैं बच्चे ने कान में लीड ईयरफोन लगा लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। तो उस चक्कर में क्या हुआ, मैंने गुस्सा में तो जाके मोबाइल पटक दी, टूट गया। अब वो नुकसान किसका हुआ, मेरा ही हुआ ना नुकसान। अभी 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चा लगेगा। परसों का मोबाइल दे रखी हूँ, और अभी आज बोला था कि हम मैम आ जाना ले जाना, लेकिन आई हूँ तो अभी भी कह रहे हैं मैम कोई पार्ट ऐसा है जो कि जल गया है और वो ठीक नहीं हो पाया, तो उसको मैं बाहर से मंगवाया हूँ, तो कल इवनिंग तक शायद मिल जाएगा। तो
इवनिंग तक मिल जाएगा। फिर क्या, अब जा रही हूँ घर पे, पर वही है ना, क्या होता है, चलता है ऐसे ही। चलिए, अब एक काम तो हुआ नहीं, दूसरी काम सब्जी उब्जी ले लेते हैं, फिर घर चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हमारे घर की मात्र आधा किलोमीटर दूरी पे ये मार्केट है, जो हमारे लिए बहुत मतलब कि हेल्पफुल होता है। कभी भी कोई काम हो तो हम भाग के इस मार्केट में जाते हैं, और इस मार्केट में छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें मिल जाती है, हर वो चीज़ मिल जाता है। और कहते हैं द्वारका का सबसे मतलब कि रिजनेबल मार्केट इसी को बोलते हैं। उसके अलावा कहीं भी जाओगे तो आसमान छू रहा है महंगाई को, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिजनेबल सामान वामान मिलता है, तो फिर हम लोग ज़्यादातर यहीं आना पसंद करते हैं। ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है, फिर हम यहाँ पे पैदल भी आ जाते हैं। और यहाँ पे ट्रैफिक भी शाम के टाइम पे ज़बरदस्त होता है, देख सकते हैं आप। और बस क्या ही बताऊँ, ऐसे ही चलती है मेरी लाइफ हमेशा। जैसे ये ट्रैफिक चल रही है, वैसे कभी कभी मेरी लाइफ में ट्रैफिक आ जाता है, तो कभी कभी स्मूथ चलने लगता है। ऐसी तो है ज़िंदगी। मार्केट में आई हूँ और गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, पर पता है नहीं खा रही हूँ। ये जो गला है ना मेरा, बुरा मान जाएगा, ये मेरे से नाराज़ हो जाएगा, कई दिनों तक चिल्लाएगा खाओ 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 खाओ, इसलिए नहीं खा रही हूँ। क्या कर रहा है तू? कहीं बैठा है? हाँ जी, तो आ गई मैं। और चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं कल एक नई ब्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुस्कुराते हुए जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।